हैं, लेकिन ये है कि ये एक गेम ऑफ चेस है ना। किसी ने अपना मोहरा आगे किया, फिर दूसरा मोहरा किया। बिल्कुल एक तो अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट की जंग है, जिसमें पीएमएलएन जो है वो एक पॉन की तरह, एक हरकारे की तरह एस्टेब्लिशमेंट के काम कर रही है। अब उसमें हो ये रहा है कि अभी आज सुबह तक तो लगता था कि ओहो कोई बम फटा, कि बम फटा। लेकिन आप ये देखें कि एस्टेब्लिशमेंट थोड़ी सी बैक ऑफ भी हुई है। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी एक नोटिफिकेशन अपना जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी वो पासदारी करेंगे, और वो जो रिजर्व सीट्स हैं पीटीआई की, वो बहाल होंगी पीटीआई के हक में। दूसरा आप ये देखें कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, और हमें पता है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कब आती है और क्यों लाई जाती है। तो 3-4 दिन से धरना दे के फैजलाबाद में बैठे हुए थे। बहाना था मशरक़ वस्ता का। लेकिन आज उन्होंने वो अपना धरना जो है, और जिससे जाहिर है लोगों में बहुत ही तजब्जुब था, बेचैनी थी। लोगों ने अपने प्रोग्राम बनाने हैं, कोई जाना है आना है, वो सब जिंदगी रुक सी जाती है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो हमेशा इस काम में आती है कि लोग कहते हैं कि अच्छा यार, इमरजेंसी लगा दो। लेकिन आज हमने देखा कि टीएलपी ने अपना धरना जो है वो मौखर किया है, और वापस हुए हैं। तो इसको अगर आप देखें तो ये लगता है कि थोड़ा सा बैकफुट पे गए हैं। जंग अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन ये नहीं लग रहा कि अभी कोई इमरजेंसी लगेगी। और उसकी जो एक बड़ी वजह है वो है कि आपके इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं, मतलब कि आपने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसे लेने, अगर आप इमरजेंसी लगाते हैं, तो सूरत में मतलब कि ऑलरेडी जो आपके इदारे हैं, इंटरनेशनल जो इदारे हैं, वो ये कह रहे हैं, बल्कि आप सऊदी अरेबिया, यूएई जो हाथ फैला के गए थे, तो वो भी आपके दोस्त यही कह रहे हैं कि भाई स्टेबिलिटी तो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सियासी स्टेबिलिटी तो लेके आओ। तो इमरजेंसी में तो स्टेबिलिटी बिल्कुल ही हवा हो जाती है ना। तो मेरे ख्याल में ये एक मसला है कि जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं इमरजेंसी लगाने के, एस्टैब्लिशमेंट उसको भी देख रही है कि वो उसको कर पाएगी नहीं कर पाएगी। बहरहाल एक जी क्राइसिस सिचुएशन है, शदीद पॉलिटिकल क्राइसिस है, लेकिन अभी तो नहीं लग रहा। बातें हो रही हैं, डराया जा रहा है, लेकिन इमरजेंसी अभी तो नहीं लग रही। जी, अच्छा, आपके ख्याल से नहीं लग रही। मैं यूसुफ भाई से पूछता हूँ, ये आपने जो मईशत का हवाला दिया, यकीनन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इस तरह के जब भी हालात में। लेकिन आशा, आप मुझे एक चीज ये बताइए कि इस वक्त देखें ना, जो जो सारी साइड्स है ना, मसलन अदलिया जो है वो भी अपना एक, जिसे कहना चाहिए, लोग बड़ा बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन असल में तो वो अभी इंस्टीट्यूशन को गार्ड भी कर रहे हैं अपनी तरफ, अपनी जो इंडिपेंडेंस है, उनकी जो जगह है। दूसरी तरफ हमारे जनरल्स हैं, खुसूसन जो आर्मी चीफ, जिनके बारे में अब जाहिर बात है हमारी कोई डायरेक्ट तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना कोई मेल मुलाकात है, मगर जो सुनने में ये आया है कि वो भी बिल्कुल ही टस से मस नहीं हो रहे अपनी पोजीशन से। और इन हालात में एक डेडलॉक तो है, और उसमें फिर जारी बात है यही लोग कहते हैं कि कौन सा फरीक जो है वो गालिब आता है। और तीसरी तरफ इमरान खान है जेल में, वो भी टस से मस नहीं हो रहे। अब ये थ्री वे जो फाइट है, जिसमें कि हर पार्टी वो कह रही है कि जी मैंने तो नहीं हटना पीछे, तो उसमें फिर यकीनन जब वो झगड़ा होता है तो फिर पलड़ा किसका भारी होता है, ये भी मैं जानना चाहता हूं आपसे, इससे पहले कि मैं मईशत वाले पॉइंट पर जाऊं। जी आयशा। बात यह है जी कि अभी तक तारीखी तौर पे तो हमने यही देखा था ना, कि हम्म। जब भी ऐसी थ्री वे बैटल होती है, पहले भी हुई है, तो राइट। उसमें इस्टेब्लिशमेंट जो है उसका भारी होता है। हम्म। लेकिन इस दफ़ा ज़रा सिचुएशन एक तो मुख्तलिफ है। राइट। सिचुएशन एक तो ये है कि पहली दफ़ा एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो इस्टेब्लिशमेंट है, मतलब कि इस्टेब्लिशमेंट से मतलब फौज है यहाँ। जी। पहली दफ़ा है कि फौज का जो एक है ना मोनोपोली थी ऑफ नेशनल नैरेटिव, कि जनाब हम ही बचाते हैं इस मुल्क को,
वो सौदा कोई लोग खरीद नहीं रहे। हम्म। पहले खरीद लेते थे, अब वो खरीद नहीं रहे। मतलब कि आप खुद, आप पुरानी, बहुत पुरानी बात नहीं है, मैं कि 99 में जब कू हुआ था, तो ऐसे भी लोग थे जो कि मिठाइयाँ बांट रहे थे और खुश हो रहे थे। तो उसके बाद से एक तो देखें, एक बुनियादी एक चीज इन्होंने चेंज आया 99 के बाद। एक तो फौज ने खुद कहा कि हम स्टेट को आके कंट्रोल नहीं किया करेंगे, हम डे टू डे गवर्नेंस में अपना हिस्सा रखेंगे। और वो फिर बढ़ता गया, बढ़ाते चले गए। खुद इन्होंने किया, जो जो मुख्तलिफ सियासी हुकूमतें, जिसमें 2000, जिनके 2008 से सिलसिला शुरू हुआ, 2013 में खुद नवाज शरीफ साहब ने इनका रोल बढ़ाया, फिर इमरान खान साहब ने इनका रोल बढ़ाया, और फिर शहबाज शरीफ साहब ने इनका रोल बढ़ाया, तो रोल बढ़ता चला गया। उससे ये हो गया कि वो उनका जो पर्दा था वो बिल्कुल फट गया, लीर लीर हो गया। इसका कि ये इनको लोग समझें कि जनाब ये बचाते हैं आके, ये उस सारे गंद में जो कि आज हो रहा है इस मुल्क में, उसका ये बिल्कुल हिस्सा है। लोगों को यही समझ है। सो एक तो एक मेजर फर्क ये आया है। और मजे की बात ये है कि अब तो इनके अपने अंदर भी एक डिवीजन है, पॉलिटिकल डिवीजन है। बेशक फौज में लोग भर्ती भी होंगे, फौज के साथ जो फौजी है वो अपने इदारे के साथ भी होगा, लेकिन उनकी जो अपनी पॉलिटिकल वैल्यूज हैं उनके अंदर भी एक शिफ्ट आया है। सो एक तो ये है। दूसरा, आपने कहा ना कि वन हैज टू गिव इन। तो अभी जो हमने देखा है एक्चुअली वो यही है कि अभी तो इनकी तरफ से थोड़ा सा पीछे हटे हैं टीएलपी और ईसीपी। ठीक है, हम्म। अब इसको जंग खत्म नहीं हुई, ये कोई हार नहीं मान रहे। लेकिन मेरा अपना एक और ख्याल ये भी है कि अगर जो एक चीज मैंने समझी थी जी इस इदारे के बारे में, कि जो चीफ होता है ना, उसकी एक चीज होती है कि ओनरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूशन। मतलब ये कि वो कितना अ, उसकी इमोशनली, साइकोलॉजिकली कंट्रोल है अपने इदारे पे। और अगर वो नहीं होता तो मार्शल लॉ, इमरजेंसी चीजें लगाना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जंग चलती रहेगी, बदमज़गी फैलती रहेगी, लेकिन इससे अगर हम ये अखज़ करें, जैसे कि बहुत सारे आपके मीडिया के एंकर्स भी, कमेंटेटर्स भी लगे हुए हैं कि बस इमरजेंसी अभी लगी और मार्शल लॉ अभी लगा, तो ये डराने की बातें हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अभी ये सिलसिला ये डरावा चलेगा। ज्यादा है यूसुफ भाई, डरावा ज्यादा है।